बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस की नीयत से मैं बना रहा हूँ, जो कि सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आपको पता कि रूब्रिक्स का सिलसिला शुरू है, तो मैं ज़्यादातर आपको जो रूब्रिक्स समझा रहा हूँ कंप्लीट प्रॉपर्टीज से समझा रहा हूँ। कंप्लीट प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारी जो होम्योपैथिक में जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उस सब को इंक्लूड करके ना उसका मजमूआ जो होता है उसको कंप्लीट प्रॉपर्टी कहा जाता है। और आज जो मैं आपको रूब्रिक समझाऊंगा, ये एक कंडीशन होती है माइंड में। ये रूब्रिक प्रॉपर्टी में है जिसको कहते हैं हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव एक कंडीशन होती है जो कि आप पेशेंट में देखते हैं। आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप बड़े गौर से इसको नोट कर रहे होते हैं, आया ये पेशेंट सुकून में है, आया ये पेशेंट हाइपर एक्टिव है, आया ये पेशेंट गुस्से वाला है, आया ये पेशेंट खौफज़दा है। ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करके उसकी पर्सनैलिटी की तरफ जाते हैं। तो कंप्लीट प्रॉपर्टी में जो हाइपर एक्टिव की मैं पहले जो है ना आपको थोड़ी सी डेफिनेशन समझाऊं ताकि हाइपर एक्टिव आपको समझ आए। हाइपर एक्टिव पोजीशन क्या होती है या कंडीशन क्या होती है जो कि आपने आपके पास जब क्लिनिक में पेशेंट आए तो आपने देखनी है। देखिए जी, हाइपर एक्टिव जब पेशेंट आएगा आपके पास वो बड़ा बेचैन होगा, बेचैनी होती है, इसको आप बेचैनी का नाम भी दे सकते हैं। और आपने नोट करना है कि उसकी बेचैनी आया सिर्फ जिस्मानी है, ये दिमागी भी है। ठीक है ना। हमारे पास रेपेटी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं। जब आपके पास हाइपर एक्टिव बंदा आएगा या बच्चा आएगा तो आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि आया ये हाइपर एक्टिविटी इसकी माइंड की तरफ से बहुत ज़्यादा है या फिजिकल बहुत ज़्यादा है या बॉडी के ऑर्गन्स पे है, मतलब हाथों की मूवमेंट में, चलने की मूवमेंट में, बैठने की मूवमेंट में। देखिए ना, एक बंदा आपके पास पेशेंट आके बैठ जाएगा, आप देखेंगे वो एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, वो बार बार हिल रहा होगा, बार बार किसी न किसी चीज़ को छेड़ रहा होगा। ठीक है ना। या वो हाथ हिलाने लग जाएगा, या आप देखेंगे अक्सर लोगों को आदत होती है टांग हिलाने की। वो बैठे बैठे आप देख रहे होंगे तो वो टांग हिला रहा होगा, तो आपको ना आपको परेशानी होने लग जाएगी, लेकिन वो रिलैक्स फील हो रहा होगा। ठीक है ना। ये हाइपर एक्टिव पोजीशन होती है। आप इससे जज कर सकते हैं, ये एक रूब्रिक आप पेशेंट पे लगा सकते हैं। अगर तो पेशेंट आके बड़े आराम से तरीके से बैठ गया तो वो हाइपर एक्टिव नहीं है। अगर वो आया, वो एक कुर्सी से उठेगा दूसरी कुर्सी पे बैठ जाएगा। हम इसमें एक बच्चों की मिसाल दे देते हैं। देखें ना, बच्चे आपके पास आएंगे पेशेंट, तो आप कैसे जज करेंगे कि बच्चे इनमें हाइपर एक्टिव, ये हमें रूब्रिक लगानी चाहिए या ये कंडीशन हम रेपर्टी में लगाएं तो उसमें मेडिसिन आ जाएंगी। तो देखेंगे बच्चा एक कुर्सी पे बैठ नहीं सकेगा या माँ की गोद में होगा तो बार बार कहेगा कि मुझे उतार दो, माँ की गोद से उतार दिया जाए। ठीक है ना। और वो हर चीज़ों को टच करेगा, किसी चीज़ को छेड़ेगा, कि इसको छेड़ेगा उसको छेड़ेगा, आप भी इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक पोजीशन होती है हाइपर एक्टिव। हमारी लिबर्टी में ये एक रूब्रिक होती है, माइंड की एक एक्टिविटी होती है। ये हमारे डॉक्टर्स को पता होनी चाहिए। और ये जब आप रूब्रिक लगाते हैं तो उसके इसके अंदर तकरीबन 71 मेडिसिन आती हैं। ठीक है जी। और उन 71 मेडिसिन में आपने 71 मेडिसिन नहीं देनी है, मुश्किल हो जाता है। आपने देखना है कि उसमें वो किस लेवल पे वो मेडिसिन काउंट करती है। उसमें लेवल्स 3 है, लेवल 4 है, मतलब उसके पॉइंट है। रेपर्टी में अगर आप रेपर्टी इस्तेमाल करते हो तो आपको पता होगा जो लेवल 4 होता है, जो उसका पॉइंट 4 होता है ना, वो सबसे हाई होता है। सबसे हाई से मुराद ये होता है कि वो उस मेडिसिन में वो हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा पाई जाती है, या उस पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर आप पर्सनैलिटी को आगे उसकी काउंट करेंगे तो इसमें दो
मेडिसिन जो हम कंप्लीट प्रॉपर्टी में मिलती हैं उसमें एक कॉफिया है और एक टेलेटोन है, हिस्पैनिया, ठीक है ना। ये 4 नंबर लेके ये दोनों मेडिसिन जो है ना बहुत आगे आई हुई हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब इनकी हाइपर एक्टिविटी हर मेडिसिन की अलग अलग होती है। ये फिर आप डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये हाइपर एक्टिव ये जो बच्चा है ये जो पेशेंट है ये किस मेडिसिन से ताल्लुक़ रख रहा है। इसी तरह अगर आप कंप्लीट प्रॉपर्टी में इसमें और देखेंगे 3 पॉइंट्स देखेंगे, जिन मेडिसिन के 3 पॉइंट्स हैं तो वो 15 मिल जाएंगे आपको। तो मोस्टली आपको यही करना है, 3 और 4 पॉइंट्स को इस रूब्रिक में अपनी मेडिसिन ढूंढनी है। तो वो 3 में 15 है और उसमें आपको 2 है, तो ये होगी 17 मेडिसिन। अगर आप 17 मेडिसिन बड़ी बड़ी मेडिसिन को आपने पढ़ा होगा, उसकी फैसिलिटीज को समझा होगा, तो आप बड़े आराम से हाइपर एक्टिव बच्चे, हाइपर एक्टिव पेशेंट्स जो होंगे उनको आप उनकी मेडिसिन तक पहुंच सकेंगे, ठीक है ना। ये मूवमेंट्स ऐसी होती है जो ब्रेन में ऐसी एक्टिविटी होती है जो बढ़ जाती है, ठीक है ना। और फिर आप चलते हैं तो चलते जाते हैं, हाँ जी, आप एक चीज़ को छेड़ रहे हैं उसको छेड़ने लग जाते हैं, दूसरी चीज़ को छेड़ रहे हैं दूसरी चीज़ को छेड़ने लग जाते हैं। आपके अंदर बेचैनी होती है, आपको नज़र आ जाता है कि ये बंदा जो है ना बेचैन है, वो एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकता, एक जगह पे बैठ नहीं सकता, उठेगा फिर दूसरी जगह चले जाएगा। इसी तरह आपकी क्लिनिक में बच्चे आते होंगे, आप बच्चों में केस टेकिंग करना सीखें, बच्चों को मेडिसिन देना सीखें। उसमें आप ज़्यादातर बच्चे हमारे जो है ना आजकल मैंने ज़्यादा नोट किया है कि ज़्यादातर बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। वो देखेंगे एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे जंप कर रहे होते हैं, एक टेबल से दूसरी टेबल पे जंप कर रहे होते हैं। आप देखते हैं वो टिक के बैठते नहीं हैं। उनकी अक्सर माएँ कहती हैं डॉक्टर साहब ये तो टिकता ही नहीं है, अगर हम इसको एक खिलौना दें थोड़ी देर खेलता है, फेंक देता है, दूसरा खिलौना ले लेता है, फिर तीसरा ले लेता है। वो उसके अंदर जो एक बेचैनी होती है, उसके माइंड में एक बेचैनी होती है, वो एक जगह टिकती नहीं है, वो एक खिलौने पे सब्र नहीं करता, मतलब उसके अंदर सब्र कम होता है, ठीक है ना। तो आगे मेडिसिन बहुत सारी आती हैं, ये 2 मेडिसिन तो मैंने आपको बता दी। एक कॉफिया है, कॉफी से बनती है, टेलेटोना हिस्पैनिया ये स्पाइडर से बनती है। वो जो है ना प्लांट किंगडम की मेडिसिन है कॉफिया, और ये जो है टेलेटोना ये है एनिमल किंगडम की मेडिसिन है। किंगडम आगे मैं आपको बताऊंगा किंगडम्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आप देखेंगे कि आप को जज आप ये रूब्रिक बड़े आराम से लगा सकेंगे। अगर तो पेशेंट आके बड़े आराम से बैठ रहा है, उसके अंदर बेचैनी आपको नज़र नहीं आ रही है, वो अपनी कुर्सी पे बड़े तहम्मुल से बैठा हुआ, तो वो ये रूब्रिक उस पर नहीं लगेगी। लेकिन आप देखेंगे कि पेशेंट बेचैन है, कभी हाथ उसके कांप रहे हैं, कभी वो चीज़ें उठा रहा है तो उससे गिर रही हैं, वो इसको छेड़ रहा है उसको छेड़ रहा है, आप देखेंगे कि उसके अंदर बेचैनी नज़र आएगी आपको। अब वो आपने जज करना है कि बेचैनी सिर्फ उसकी माइंड की बेचैनी है या उसकी फिजिकल भी है। अब आपको नजर आ जाएगी, अगर वो फिजिकल होगी तो वो हाथ की मूवमेंट कर रहा होगा, टांगे हिला रहा होगा आपसे बात करता हुआ, या एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे बैठेगा, या एक जगह पे टिक के नहीं बैठेगा। तो ये वो कंडीशन है जिसको कहते हैं हाइपर एक्टिव एक रूब्रिक है और कंडीशन है, माइंड की एक सिचुएशन होती है। तो इसको मैंने कहा कि मैं आपको समझाऊं कि आपको समझ आए। बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बच्चों में आप बड़े आराम से इसको जज कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, आप गौर से देखेंगे आपके सामने बच्चा आएगा, अगर वो मुख्तलिफ चीज़ों को छेड़ है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ रहा, ठीक है ना जी, कभी इस चीज़ को छेड़े कभी इस चीज़ को छेड़ेगा, आपके क्लिनिक में आएगा तो आपके 2 मिनट के अंदर क्लिनिक को इधर उधर कर देगा, ठीक है ना। तो वो आप ये रूब्रिक जब उसमें लगाएंगे तो आपके सामने 71 मेडिसिन आ जाएंगी। उसमें 15 मेडिसिन 3 नंबर हैं और 2 मेडिसिन जो है ना 4 नंबर लेके आएंगी। आप देखेंगे इसी में उस बच्चे की जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी वो इन्हीं में होगी। तो मैं आपको एक वे बता रहा हूँ कि आप हाइपर एक्टिव पर्सनैलिटीज को समझ के जब उससे केस के अंदर इंटर होंगे तो आप बड़े आराम से पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी तक पहुंच सकेंगे। तो ये आपको कीज समझाई जा रही हैं। देखिए ना, हम केस से मुख्तलिफ तरह से हम पेशेंट के केस टेकिंग करते हैं और हम मुख्तलिफ वे हमारे पास होते हैं जिससे हम पेशेंट के केस को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये वो वे है कि आप उसकी एक्टिविटीज से भी उसके केस में घुस सकते हैं
कि ये हाइपर एक्टिव है तो हमारे पास तो मेडिसिन कम आ गई, और हम उसी में फिर उसके सवाल कर करके उससे हम आगे जाते हैं और हम पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। ये माइंड की एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपको नज़र आएगी। आप देखें आपके सामने लोग चलते फिरते नजर आएंगे, आप टिक के नहीं बैठेंगे, आप बोलेंगे यार तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ये हाइपर एक्टिव लोग होते हैं, और ये बचपन में हाइपर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे फिर बीमारी की सूरत में चली जाती है। आप बच्चों में सिर्फ आप ये समझ लें कि आप बच्चों में हाइपर एक्टिव को समझ जाएं तो आप देखेंगे कि आप कितने बच्चों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हाइपर एक्टिव को समझने के लिए मैंने आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन समझा दी, थोड़ा बताया कि बच्चों में ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, स्पेशल बच्चे जो होते हैं उसमें हाइपर एक्टिव होते हैं, वो माइंडली तौर पे स्लो होते हैं, लेकिन वो आप देखेंगे कि हर टाइम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ को छेड़ रहे हैं। ठीक है ना? वो ये माइंड की कंडीशन है। तो ये एक रूब्रिक थी जिसको हाइपर एक्टिव कहते हैं, और इसमें मैंने मेडिसिन बता दी आपको। अगर आप कहेंगे तीन नंबर की मेडिसिन में कैलकेरिया आती है, उसमें बेलाडोना आती है, उसमें आर्सेनिक आती है, उसमें फास्फोरस आती है, उसमें ट्यूबर आती है, उसमें टेनाटोना, उसमें सॉरी वाइटम एल्बम आती है, उसमें जिंक आती है। ठीक है ना? अब जिंक जो होगा ना, जिंक की हाइपर एक्टिविटी कैसी होगी? जिंक की जो हाइपर एक्टिविटी होगी ना वो बॉडी पे ज्यादा होगी। आप देखेंगे कि जिंक जो होगा ना वो टांगे बहुत हिलाएगा, और जिंक की हाइपर एक्टिविटी आप फौरन जज कर लेंगे कि उसकी अगर बॉडी में आपको देखेंगे कि वो बैठे बैठे टांगे हिला रहा, तो इसका मतलब उस वो जिंक पर्सनैलिटी से या जिंक ग्रुप की पर्सनैलिटी से वो बंदा ताल्लुक रखता है। तो आप उसको जिंक पर्सनैलिटीज में, जिंक मेडिसिन में जाके ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसकी जो ये टांगे हिलाने वाली चीज़ें आदत है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और उसकी वजह से जो बीमारियां होंगी वो भी कम हो जाएंगी। तो ये आर्सेनिक की भी आपको पता है हाइपर एक्टिविटी होता है। आर्सेनिक भी एक जगह पर टिक के नहीं बैठता है, कुर्सी पे टिकता नहीं है, वो कभी इधर जा रहा होता है कभी उधर जा रहा होता है, उसके अंदर बेचैनी होती है, मेंटली भी तौर पे भी वो बेचैन होता है और जिस्मानी तौर पे भी बेचैन होता है। तो ये इसकी आपको मैंने थोड़ी सी समझा दी। और ट्यूबर है, ट्यूबर की हाइपर एक्टिविटी आपको पता है कि वो एक जगह भी वो भी नहीं टिकता, वो कहता है सफ़र में जाते रहो, उसको सफ़र का बड़ा शौक होता है, वो कहता है वो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ठीक है ना जी? ये मैंने आपको ना थोड़ी हाइपर एक्टिविटी समझाई है कि ये एक माइंड रूब्रिक है, ये भी आप समझें और अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कितना अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है ना? ये तो बहुत आसान है। आपके पास पेशेंट आएगा, ये तो आप जज कर सकते हैं ना, जब आपके पास पेशेंट आएगा तो आप ये जज कर सकते हैं कि आपके पास जब पेशेंट बैठा है आपसे बात कर रहा है, आया वो बेचैन है, आया वो एक जगह पे कुर्सी पे बैठ रहा है, टिक रहा है नहीं टिक रहा। आप उसको 5 मिनट से ज्यादा 3 मिनट से ज्यादा कुर्सी पे नहीं बिठा सकते। तो ये आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, अगर इसमें कोई गलती हो तो माज़रत चाहता हूँ। वैसे आप इसको समझें, आप इसको और स्टडी करें, ये बहुत बड़ी रूब्रिक्स होती हैं, ये आप जब अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो आप यकीन करेंगे, आप देखते हैं कि आपकी केस टेकिंग कम से कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना जी? चलें, अल्लाह हाफिज़।